ঘূৰি আহিছোঁ বাতৰি মাজলৈ IIT গুৱাহাটী অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে আমি পোনপটীয়াকৈ আগবঢ়াইছোঁ সম্প্ৰচাৰ प्राप्त ऐतिहासिक शहर धुबरी धुबरी वासियों के लंबे समय की कमी को दूर करते हुए केंद्र सरकार की प्रेरणा से मौजूदा मुख्यमंत्री व तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा ने धुबरी में एक पूर्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल निर्माण की पहल की। वर्ष 2017 में भूमि पूजन के बाद धुबरी मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य शुरू किया गया था। 108 बीघा जमीन पर फैले क्षेत्र में 509.02 करोड़ रुपए की लागत से महत्वाकांक्षी धुबरी मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो चुका है। इस परियोजना के लिए भारत सरकार ने भी 170 करोड़ की राशि मुहैया कराई है। इस मेडिकल कॉलेज में 5 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 80 उन्नत ICU, अत्याधुनिक प्रयोगशाला, परीक्षा गृह समेत सभी अत्याधुनिक उपकरण हैं। इस मेडिकल कॉलेज में हर साल 100 छात्र MBBS की पढ़ाई कर सकते हैं। कुल 24 विभागों के लिए 111 योग्य व अनुभवी विशेषज्ञ संकाय सदस्यों को नियुक्त किया गया है। 250 बेड वाले धुबरी सिविल अस्पताल को उन्नत करते हुए धुबरी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रोगियों के लिए पहले चरण में 630 बेड उपलब्ध होंगे। उम्मीद है कि ये मेडिकल कॉलेज पिछड़े और जरूरतमंदों के लिए वरदान साबित होगा। अगले 5 सालों में असम में और 15 नए मेडिकल कॉलेज लोगों को अपनी सेवा देंगे। कुल मिलाकर भविष्य में असम में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 24 तक पहुंच जाएगी। देश के महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के कर कमलों द्वारा धुबरी मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन होते ही चिकित्सा सेवा और प्रगति का नया द्वार भी खुल जाएगा। The world is witnessing unprecedented times. Fragile human-animal environment relations have made us immensely vulnerable to emergency health events. In India, the Indian Council of Medical Research, under Department of Health Research, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, is spearheading work to protect population health. ICMR's National Institute of Virology, Pune, has strengthened the Council's work by leading cutting-edge research on viruses. ICMR NIV has also intensified India's fight against COVID-19, right from detecting cases early in the outbreak to successfully isolating the virus and developing diagnostic kits. NIV has successfully mounted the nation's defences. Most notably, NIV contributed in the development of Covaxin, India's first fully indigenous, safe and effective COVID-19 vaccine. To implement learnings from the pandemic, the PM Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission, PM Abhim, was launched to strengthen our health systems. इस समय देश में 80 वायरल डायग्नोस्टिक और रिसर्च लैब्स हैं। इनको और बेहतर बनाया जाएगा। महामारियों में बायोसेफ्टी लेवल 3 की लैब चाहिए। ऐसी 15 नई लैब्स को ऑपरेशनल किया जाएगा। इसके अलावा देश में 4 नए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और एक नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ भी स्थापित किया जा रहा है। PM Abhim envisioned the creation of 4 new zonal NIVs in different geographical regions of the nation. Following NIV's South Zone launch in Bengaluru on 27th September 2022, the foundation stones will now be unveiled for East Zone in Dibrugarh and Central Zone in Jabalpur. The new NIVs will ensure that India becomes ready to face the challenges of tomorrow and protect the lives of billions. I thank the Honorable President of India for inaugurating the facilities dedicated to our nation. I now request Dr. Bharati Pravin Pawar, Honorable Minister of State,
for Health and Family Welfare to address the gathering. महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, महामहिम राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी जी, आसाम के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी, आसाम के माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री केशव महंता जी, सचिव स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग डॉक्टर राजीव बहल जी, आईआईटी गुवाहाटी के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर टी.जी. सीताराम जी, श्री सिद्धार्थ सिंह जी, मेरे साथ उपस्थित मेरे साथी सांसद विधायकगण, आईसीएमआर, आईआईटी की टीम, फैकल्टी मेंबर्स, स्टूडेंट्स, मीडिया, सारे प्रमुख मान्यवर, नमस्कार। नमस्कार। विशाल भारतवर्ष के प्रांगण में उत्तर पूर्वी छोर पर पूर्व की ज्योति के नाम से विख्यात मां कामाख्या जी की महान धरती और पवित्र ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर बसे गुवाहाटी शहर में आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम के शुभ अवसर पर यहां उपस्थित सभी को मेरा सादर नमन। जहां एक तरफ काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यहां की शान है, वहीं दूसरी ओर आसाम के चाय बागान दुनिया के हर कोने को सुगंधित कर रही है। देश के सम्मोहक पूर्वोत्तर हिस्से के प्रवेश द्वार यहां की संस्कृति और सभ्यता की समृद्ध परंपरा रही इस आसाम में आज ये एक ऐतिहासिक दिन है, अभिनंदनीय दिवस है कि जहां आज हेल्थ सेक्टर और टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एक नई ऊंचाई को छूने जा रहा है। मैं सभी को इस अवसर पर अभिनंदन करती हूं। आज इस दौरान माननीय राष्ट्रपति जी ने त्रिपुरा में आसाम की अपनी यात्रा के दौरान त्रिपुरा स्टेट जुडिशियल एकेडमी, एमएलए हॉस्टल एट राजभवन अगरतला वहां का भी उद्घाटन किया तथा त्रिपुरा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, आईआईटी अगरतला जैसे दिग्गज संस्थानों के साथ अन्य कई परियोजनाओं की भी आधारशिला रखी है। ये 2 दिन की यात्रा में महामहिम राष्ट्रपति जी विभिन्न मंत्रालयों से जुड़ी योजनाओं का भी उद्घाटन करेंगी और कई संस्थानों की आधारशिला रखेंगी। इतने मंत्रालयों की योजनाओं का उद्घाटन यह दर्शाता है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में भारत सरकार सर्वसमावेशक प्रगति की ओर अग्रसर है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि जन जन तक भारत सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे। आज हम सब यहां इस आईआईटी गुवाहाटी के प्रांगण में महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी के कर कमलों से 2 क्षेत्र के एनआईवी की आधारशिला रखने के लिए एकत्रित हुए और इसके साथ ही आईआईटी गुवाहाटी में सुपर कंप्यूटर सुविधा, परम कामरूप और हाई पावर एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट लेबोरेटरी ऑफ समीर का भी उद्घाटन किया। आज इसके साथ ही दुबरी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का वर्चुअल उद्घाटन भी आज माननीय राष्ट्रपति जी के कर कमलों से किया गया है। आधुनिक तकनीक के विकास के साथ मानव जाति के कल्याण के लिए आधुनिक समाधानों को विकसित करने की भी आवश्यकता है। इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी इसी दिशा में एक बढ़ाया हुआ कदम है।
कोविड जैसी आपात स्थिति के खिलाफ खुद को तैयार करने के लिए और देश में घातक रोग के खतरे की चेतावनी देने के लिए हमने BSL-3 और BSL-4 प्रयोगशाला लैब्स विकसित की है, जो कि अत्याधुनिक मोबाइल प्रयोगशाला है, जिनका उपयोग देश के दूर दराज स्थानों में प्रकोप की जांच में किया जाता है. Taking the great work in the service of nation done by NIV Pune forward, Honorable Prime Minister, under the ambitious Prime Minister's Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission, has approved the funds for the Department of Health Research, Indian Council of Medical Research to set up multi-sector national institutions and platforms, including 4 zonal national institutes of virology, towards the biosecurity preparedness and strengthening the pandemic research across the country. भारत सरकार पूर्वोत्तर के समुचित विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और उसका अपेक्षित परिणाम पिछले कुछ वर्षों में देखने को मिला है. भारत सरकार के निरंतर प्रयासों के कारण उत्तर पूर्व में स्वास्थ्य और चिकित्सा के साथ साथ अन्य सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर विकास हुआ है. To address the development goals in northeastern region, our government has launched Prime Minister's Development Initiative for Northeast region with an outlay of 6,600 crores completely funded by central government. इसके अलावा कैंसर जैसी बीमारियों के उपचार हेतु माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अप्रैल 2022 को डिब्रूगढ़ में एक समारोह में आसाम के 7 कैंसर अस्पतालों को राष्ट्र को समर्पित किया. प्रधानमंत्री जी ने आसाम कैंसर केयर फाउंडेशन के दूसरे चरण के तहत बनाए जाने वाले 7 नए कैंसर अस्पतालों की आधारशिला भी रखी. आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत 2017 में ही प्रतिष्ठित राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों में से एक एम्स गुवाहाटी को मंजूरी दी, जो कि पूर्वोत्तर के लोगों के लिए चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कर रहा है. 22 से हमारे लिए आज वक्त निकाला. मैं आशा कामना करती हूँ कि माननीय राष्ट्रपति जी के आशीर्वाद से NIV अपने जनादेश और उनसे अपेक्षाओं को पूरा करने में जरूर सक्षम होगा. साथ ही में मुझे विश्वास है कि धुबरी मेडिकल कॉलेज असम को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा और देखभाल प्रदान करने में मदद करेगा. और अंत में मैं आप सबके लिए सुख समृद्धि की कामना करते हुए अपने वक्तव्य को विराम देना चाहूंगी. असमिया कवयित्री निर्मल प्रभा बोरदोलोई जी के शब्दों में, अपने अंतस में बचाए रखो मुट्ठी भर आकाश, अपने अंतस में बचाए रखो मुट्ठी भर आकाश, ताकि पाखियों के एक जोड़े को मिल सके उड़ान भरने के लिए एकांत, ताकि पाखियों के एक जोड़े को मिल सके उड़ान भरने के लिए एक एकांत. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ. जय हिंद, जय आसाम, जय भारत. Thank you, ma'am. I request Dr. Himanta Biswa Sarma, Honorable Chief Minister of Assam, to kindly address us on this occasion. Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu ji, Honorable Governor of Assam, Professor Jagadish Mukhi ji, Honorable Minister of State, Health and Family Welfare, Government of India, Srimati Bharti Pabin Pawar ji, Honorable Minister of Health and Family Welfare, Government of Assam, Sri Keshav Mahanta ji, Director IIT Guwahati, Professor T.G. Sitharam ji, Senior Government Officers, Academicians, Faculty Members, Delegates, and my dear students.
ये हम सभी के लिए अत्यंत खुशी और सम्मान की बात है कि भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी आज हमारे बीच उपस्थित है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी कुछ प्रमुख तकनीकी और स्वास्थ्य सुविधाओं को राष्ट्र को समर्पित करने के लिए आज हमारा बीच उपस्थित है। देश के राष्ट्रपति का सम्मानीय पद ग्रहण करने का बाद माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का यही पहला असम दौरा है। माननीय राष्ट्रपति जी की यह यात्रा ऐतिहासिक है। असम वासियों को की ओर से मैं मां कामाख्या और महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव की इस धन्य भूमि पर उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। অসমবাসীৰ হৈ মহামহিম ৰাষ্ট্ৰপতি শ্ৰীমতী দ্ৰৌপদী মুৰ্মু ডাঙৰীয়ানীক মই এই মা কামাখ্যা ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ পবিত্ৰ ভূমিলৈ স্বাগতম জনাইছো। श्रीमती मुर्मू जी हमेशा गरीबों और वंचितों के प्रति अपने समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए जानी जाते हैं। यह देश में नारी शक्ति के एक मिसाल है। उनका असाधारण जीवन लाखों देशवासियों को शक्ति, साहस और प्रेरणा देते हैं। अपनी व्यस्ततापूर्ण कार्यक्रम से समय निकालकर वो हमारा बीच में उपस्थित हुए, इसके लिए उनके मैं बहुत आभारी हूं। आसामवासी इस दिन को हमेशा याद रखेगा। I am very glad to share with you that Assam and the Northeast is in the midst of remarkable transformation today. Under the dynamic leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, there are rapid changes and growth in every sector, from connectivity to commerce and infrastructure to healthcare sector. This has happened because of the vision of our Honorable Prime Minister, who considered Northeast as the Astalakshmi and the new engine of growth of the country. Honorable Prime Minister has remarkable scientific temperament. He is an ardent practitioner of scientific strategies. He believes in leveraging the power of science for human progress and making the country future ready in implementing technologies which will allow far greater penetration of services such as education, healthcare and banking to our citizens. India has made giant leap in the field of science and technology in the past 8 years under the leadership of Honorable Prime Minister. The country has witnessed how Prime Minister stood with scientific community at all times. It is in the line with this vision of the Honorable Prime Minister that we have witnessed the launch and inauguration of 4 key technological and healthcare initiatives of the central and state government. 3 medical colleges will be taken up next year. Of this, Dhubri Medical College and Hospital is the 9th medical college in the state. I am delighted to inform you that with its inauguration, a long-felt need of the people of the district and the region will be fulfilled. Dhubri district has a huge riverine area, and till date, the medical facilities available in the district were not adequate. Inauguration of the medical college in Dhubri today is therefore a landmark development. This medical college and hospital is constructed over the area of 33 acres. It has been set up having 111 faculties in 24 departments with a total project cost of rupees 509 crore. This is a 500-bedded teaching hospital having annual intake of 100 MBBS seats with residential campus for the student, faculties and for administrative establishment staff and other positions.
This is equipped with the facility for OPD, IPD, ICU, round-the-clock emergency, modular OTs, blood bank, and various diagnostic services. Till 2004, there were 725 medical seats per annum and 379 PG seats in Assam. Now with the commissioning of Dhuburi Medical College, total MBBS seats has gone up to 1200 and PG seat to 722, which will help in meeting the standard WHO requirement of doctor population ratio of the state. Once construction of all proposed medical colleges is complete, this will take up the number of medical colleges to 24 with annual intake of 2,700 MBBS students along with the proportionate increase in PG seat. On the other hand, to ensure affordable health care and for providing steel ene koi pore Mithon steel ene koi pore dham koi